गणेश जी महाराज लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार है, शुक्र जी की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी महाराज की जय। मनन प्रार्थना सिखा देना लाडले हनुमान जी, दादू जी, माँ देवी माँ कामाख्या मंदिर में लाडले गजानन सबसे पहले तैयार होते हैं, हमेशा ही हर साथ हैं, क्योंकि माँ की सेवा में है लाडले गजानन। दीपावली होने वाली है, दीपावली की अग्रिम बधाई कह के सुंदर कांड पे फिर सिखाना, थोड़ा सा सिखा देना, 2 शब्द सिखा देना शाम, ठीक है राजे। ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम। तो राजे हनुमान जी सिखा देना सुंदर कांड पे थोड़ा सा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मनन प्रार्थना लाडले हनुमान। जो रघुवीर होई सिद्धि पाई, जो रघुवीर होती सिद्धि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। हनुमान जी की गाथा है। हनुमान जी आ गए कहाँ? किस किन्हा से निकले और लंका आए। लंका में अशोक वाटिका में सीता माँ को पहचान लिया और प्यारा रिश्ता बन गया, सीता माँ और लाडला हनुमान। तो आज की कथा मनन प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी ने यदि, हनुमान जी कह रहे, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करती। हे जानकी, हे सीता माँ जी, राम बाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु राम जी की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे अयोध्या। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोगों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने जब कहा तो सीता माँ ने कहा, हे सुपुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे होंगे, छोटे छोटे। ये हनुमान जी तो मसक समान रूप कभी धैर्य खाए थे ना, तो सीता माँ ने तो वैसे देखा छोटा सा बच्चा है हनुमान। तो सीता माँ कहती है, हे सुपुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। तो यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, छोटा बना हुआ मसक समान, असली रूप में और बड़ा रूप दिखा। हनुमान तो कहीं भी हो सकते हैं। रही जब छोटा था हनुमान लाडले अंदर तो सूरज को फल समझकर खाने चले गए और एक चुटकी में पकड़ लिया। तो लंका जैसी चीज को पकड़ने में तो हनुमान के लिए खेले की बात है। तो शरीर प्रकट किया हनुमान जी ने। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था हनुमान जी का, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। तो हनुमान जी ने सीता माँ को दर्शन करने के लिए अपना बड़ा रूप दिखा दिया। फिर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया और हनुमान जी बोले, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय हो लाडले हनुमान की गाथा। सुनो माता साफा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ी खाई परम लघुया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन संतोष सुनति कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। हनुमान जी ने सीता माँ से बातें करने लगे और भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सीता माँ ने श्री राम के प्रिय जानकर लाडले हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। माँ ने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और सील के निधान हो जाओ। सीता माँ ने कहा, हे तात, तुम बल और सील के निशान हो। हे सुपुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से पीड़ित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा लाडले हनुमान जी ने कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फल। अब हनुमान जी अब रिश्ता आ गया। इतनी देर श्री राम के दुलारे हनुमान आए हैं किस किंठा से? लंका से अशोक वाटिका। सब पहचान लिया, सीता माँ से मिलने मतलब सब आ गया। अब हनुमान आए, अरे भूख लगी है, क्योंकि माँ से ही बच्चे अपने मन की बात कहते हैं। अंजनी माँ छोटा सा हनुमान
अपनी माँ हर समय तैयार करती है कि मेरी लाडली अंजनी नंदन को। और आज सीता माँ भी माँ है, सीता माँ को हनुमान जी से रिश्ता बन गया तो हनुमान जी के मन में प्रेम और भाव आ गया और लाडली हनुमान को याद आया, अरे पेट में कुछ शुभ रहा है। हनुमान ने सोचा अब कहा, तो कहते हैं यह बात प्रसिद्ध है, हे माता। अब हनुमान जी कहते, हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता माँ ने सुना, क्या कहा? लाडली हनुमान ने कहा कि भूख, और वो भी इस लंका में। सीता जी ने कहा, अरे लाडली सुनो सुनो, नहीं, बड़े भारी योद्धा राक्षस हैं इस जगह पे, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। सीता माँ ने जब ऐसे कहा तो हनुमान जी ने बड़े मुस्कान के साथ कहा, हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने, आप खुद सुख माने, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है, किसी एक भी राक्षस से डर नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माँ ने कहा, तब जानकी माँ ने कहा, जाओ लाडले, जाओ बेटा, श्री रघुनाथ जी के चरणों को श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। सीता माँ ने कह दिया, भाई मीठे फल खाओ। और श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मन में राम और काम में हनुमान। तो हनुमान जी की बातें हुई, बड़ी मीठी मीठी बातें हैं लाडले हनुमान जी, बड़ी मीठी मीठी। सीता माँ ने कहा है प्रेम की बातें कि फल खा लो भाई लाडले, फल खा लो, है ना। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहीं जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी ताते मधुर फल खाओ। सीता माँ कह रही है, ताते मधुर फल खाओ। चले माही सिर बैठे बाबा। वे सीता जी को सिर नवाकर चले हनुमान जी और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला हनुमान का, और कुछ राक्षसों ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है। राक्षस कह रहे जाके रावण को, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। कुछ राक्षस कह रहे हैं अब हनुमान जी की बात को और डर रहे हैं, रावण से कह रहे हैं, जय हो लाडले हनुमान जी, बधाई हो। राक्षसों ने जाके रावण को यूं कहा। यह सुनकर रावण ने मन में योद्धा भेजे और कहा, उन्हें देखकर भेजा, राक्षसों को योद्धा को भेजा। तो उसे देखकर तो हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए आगे गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को, अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। लाडले हनुमान जी उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, हनुमान जी ने कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है, ये बंदर ही बहुत बलवान है। राक्षस कह रहे हैं रावण को, कछ मारे से कछ मर देसी, कछ मिले ऐसी धरती, कछ पुनि जाई पुकारे प्रभु मकट बल पूरी। सुनी सुत बदलन के सरिशाना। अब राक्षसों ने रावण को फिर कहा, सब डरने लग गए थे कि हनुमान जी ने तो चटनी कर दी ना, बंदरों ने आके, नहीं राक्षसों ने आके। हनुमान जी को तो पहचानते नहीं कि हनुमान है, ये राम के दुलारे हैं, ये नहीं पता, वो तो बंदर नाम रखा हुआ है। हनुमान जी ने अपना तो मसक रूप बन के आए थे। तो राक्षसों ने कहा, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन आपको प्रणाम, नमन लाडले हनुमान। राक्षसों ने रावण को कई बातें कही और डरने लगे। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा, रावण ने कहा, हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना, यानी वो हनुमान को बांध कर लाना। रावण ने कहा, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है, इंद्र को जीतने वाली अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा, अब हनुमान जी ने फिर देखा, हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे।
लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज गिर गए हो। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए हनुमान जी को मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसमें बहुत माया चली मेघनाथ ने, परंतु पवन के सुपुत्र लाडले पवन पुत्र उससे जीते जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संहार प्रयोग किया मेघनाथ ने। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ने सोचा मेघनाथ के बारे में, तो मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा। हनुमान जी ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान डरते नहीं है, बस इंद्रजीत की बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने मन में विचार किया और मेघनाथ ने उन्हें पकड़ लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्मबाण कपि कहूँ तेहि मारा, परती हूँ बार कटक संभारा। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा, मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। भोलेनाथ ने बताया। बंदर का बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण ने सभी देवी देखी, सबने देखी और उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की ओर ताक रहे थे। उसका रुख देख रहे हैं सभी, उसका ऐसा प्रताप देख कर भी सब डर रहे थे। राक्षसों का रावण के जो साथी थे वो डर रहे थे, रावण से डरते हैं भाई, लेकिन हनुमान जी उसका ऐसा प्रताप देख कर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ, एकदम मुस्कुराहट के साथ खड़े हैं हनुमान जी। अब रावण आया है सामने, वे ऐसे निशंक खड़े रहे, हनुमान जी ऐसे खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देख कर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। रावण हंसा, फिर अपने पुत्र वध का स्मरण याद आया उसे, तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। जय हनुमान तेरे लाडले। ये है रावण जैसे बुराई ने कैसे जीवन में इतनी गलतियां की, सीता माँ को लंका में ले आया। अब हनुमान जी आए हैं ना, इसीलिए चटनी होती है गलत करने वालों की। अब एक रावण ही नहीं, जो गलत करता है वही रावण है, और इसकी चटनी हनुमान जी बनाते हैं। कपि दिलो की दसानन बेहसा कही दुर्भान, सुत बुध सुरती कीन पुनी उपजा हृदय विशाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाडले हनुमान प्रणाम, अंजलि नंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी यूं ही सिखाना, थोड़ी दो शब्दों को सिखा देना। प्रणाम लाडले हनुमान जी, ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार है, देवी भवानी की जय करूं, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। शुक्रवार माँ की जयकार। माँ दुर्गा के 108 नामों की प्रार्थना याद करो माँ। जय माँ। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्त रूपा, चित्ता, चित्ती, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्षी कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजरी रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वंदुर्गा, मातंगी, मतंगुनी, कुचिंता, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुल प्रिया, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ, शुंभ, हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुरेडव हंत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशा, सर्वदानव वादिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेका शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या
केसोरी युवती यति अप्रोढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी अम्बे 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 जय मां जय मां जय मां हरे हरे महादेव।